दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ टॉप 40 बायोलॉजी के बेस्ट क्वेश्चन। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सभी में काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आप इस पूरे टेस्ट को लीजिए और इसमें से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं वो आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए आइए करते हैं शुरू। लेकिन आपसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका बी, राइबोसोम्स। दोस्तों, इसका जो संश्लेषण होता है प्रोटीन का वो राइबोसोम्स में होता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है वो श्वसन करना होता है। दोस्तों, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, यानी कि जो कोशिका होती है, जो सेल सोसी है, उसके अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी कि हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी उत्पन्न करती है, भोजन का पाचन करती है, तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। दोस्तों, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है पादप कोशिका में डीएनए होता है, यानी कि पादप कोशिका में जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि पादप कोशिका में जो डीएनए होता है वो हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक सभी में होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने पाँचवें क्वेश्चन की। दोस्तों, पाँचवा जो क्वेश्चन है उसका नाम है मानव शरीर में के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, यानी जो लसिका कोशिकाएं होती हैं वो मानव शरीर के किस अंग में बनती हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, यानी कि दीर्घास्थि में बनती है। दोस्तों, हमारा छठवां क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था आपका स्लाइडेन और टी स्वान ने। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। तो दोस्तों, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसका सही आंसर है 7 का डी, तरुण पुष्प कलिकाओं में। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की। दोस्तों, 8वां जो क्वेश्चन है वो है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो एटीपी का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एटीपी के फुल फॉर्म की बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। दोस्तों, 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, यानी कि किस जानवर के दूध में या किस दूध में जो लैक्टोज शर्करा होती है उसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी तो ऑप्शन में है गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध या सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर डी। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, यानी जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है वो किसके द्वारा होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो विषाणु के द्वारा होता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी, यानी कि सबसे ज़्यादा दिन तक कौन सा पक्षी जीवित रहता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग। दोस्तों, ये कमेंट करके बताइए कि ऑस्ट्रिच कहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों, बढ़ते अपने 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, यानी कि जो चमगादड़ है वो किस वर्ग में आता है। तो दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा मेमेलिया में। चमगादड़ मेमेलिया में आता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जो एथलीट फुट बीमारी है वो किसके द्वारा होती है। अगर एथलीट फुट की बीमारी की बात करें दोस्तों
तो यह फफूंद के द्वारा होती है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है लीची में खाए जाने वाला भाग है, यानी कि लीची का कौन सा भाग खाए जाने के योग्य होता है। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं कि लीची का कौन सा भाग खाए जाने योग्य होता है, तो वो है एरल। दोस्तों लीची का एरल भाग खाए जाने के योग्य होता है। दोस्तों बढ़ते अपने 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों लैंगरहैंस के उन द्वीप में पाए जाते हैं, जो लैंगरहैंस है वो उसमें क्या पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है पैनक्रियाज। क्या होगा? पैनक्रियाज। बढ़ते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले, यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, विलियम हार्वे। दोस्तों बढ़ते हैं 17 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। विषाणु की खोज किसने की थी। दोस्तों अगर विषाणु की बात करें तो इसका सही आंसर होगा इवानोव्स्की। दोस्तों अब बढ़ते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो बीमारी होती है, यानी कि कुत्ते के काटने पर कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों कुत्ते के काटने की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से ही होती है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 19वां जो क्वेश्चन है वो है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु की खोज जो की थी वो लीवेनहॉक ने की थी। ओके बढ़ते हैं दोस्तों 20 नंबर के प्रश्न की तरफ। 20 नंबर का जो प्रश्न है उसका नाम है शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, यानी कि जो शकरकंद है उसमें जो भोजन होता है वो कहाँ पर संग्रहित होता है। तो दोस्तों अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा स्तंभ में। कहाँ होगा दोस्तों? स्तंभ में। अगला प्रश्न है 21वां। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, यानी जो हल्दी का पौधा होता है उसका खाने का योग्य जो भाग होता है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकंद, यानी कि हल्दी को प्रकंद कहा जाता है। लिम्फोसाइट रक्षा करते हैं। 22वां जो क्वेश्चन है वो है लिम्फोसाइट रक्षा करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि रोगाणुओं से। जो लिम्फोसाइट हैं वो रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने 23 नंबर के प्रश्न की तरफ। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं। तो आपातकालीन जो ग्रंथि है उसे कहते हैं एड्रेनल। इसे लड़ो और उड़ो ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों 24वां जो प्रश्न है वो है पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। तो दोस्तों पेलाग्रा रोग जो होता है वो नियासिन की कमी से होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 25वां। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। दोस्तों मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, यानी कि आरबीसी का जो कब्रगाह है, जो आरबीसी का जो कब्रगाह है वो किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्लीहा या तिली। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 27वां प्रश्न है हमारा अगला। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम 27वें प्रश्न की बात करें तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। दोस्तों 28वां प्रश्न है लड़का पैदा होता है, यानी कि जब कौन कौन से गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा XY गुणसूत्र। कौन सा होगा? XY गुणसूत्र। दोस्तों अगला प्रश्न है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। जो स्तनधारी होते हैं उनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है मुख्य वो कौन सा होता है। तो वो है यूरिया। 30वां क्वेश्चन है कि श्वसन दर सबसे कम होती है। दोस्तों श्वसन जो दर होती है वो सबसे कम सोते समय, यानी कि निद्रा में खर्राटे भरते समय होती है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। दोस्तों न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। दोस्तों बढ़ते हैं अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 32वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म जो संस्थान है वो कहाँ पर है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये दोस्तों आपका लंदन में है। कहाँ है? लंदन में है। अब बात करते हैं 33वें प्रश्न की। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये दोस्तों लखनऊ में है। बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग कौन सा है। फेफड़ों में जो रक्त पहुँचाता है वो दायां अलिंद पहुँचाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने 35वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 35वां जो प्रश्न है वो है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है। तो रक्त का अगर हम बात करें तो इसका WBC। दोस्तों बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ।
वायुमंडल में भारी गैस कौन है? वायुमंडल में भारी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों वो है पीयूष ग्रंथि। अब बात करते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बढ़ते हैं दोस्तों 39 के क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर को कितने निकोटिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी यानी कि 15 ग्राम। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की वीडियो मिलती जाएंगी दोस्तों, और चैनल को अपना